हेलो एवरीवन, सबको राधे राधे। और कैसे हो आप सब लोग। आज है वीरवार, तो बस टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं और मैंने अभी करेले और और अरबी काट के रख दी है। ये देखिए अरबी ये रही, और अरे बाप रे करेले ये रहे। तो आज फिर बनेगी करेले की सब्जी और बनाऊंगी चावल। आज बनाऊंगी पुलाव। ये मुँह पे क्या लग गया। हाँ, चावल बनाऊंगी, पुलाव बनाऊंगी आज, है ना। तो क्या था, गर्मी घर में सच्चे में बहुत गर्मी है। नींबू पानी पीते रहो। मैं सो रही थी गाइस, है ना। तो ना मैं 2 बजे करीब में लेटी थी, सो रही थी। तो सोते हुए एक सपना आया मुझे। सपना क्या आया, जैसे ना एक मैं तराजू में बैठी हूँ, तराजू, है ना। तो एक औरत मेरे पास आई है। तो पहले तो मेरे से बोल रही है कि तेल क्या भाव हो रहा है आजकल। तो मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं पता तेल के रेट। तो कह रही 920 रुपये का तेल हो रहा है 5 किलो। मैंने अच्छा, मुझे नहीं पता। मैं तो सामान लाती तो उसमें सारा आ जाता है। तो उसके सर पे आके ना कौआ बैठा, उसके सर पे आके बैठा तो मेरे यहाँ आके बैठ गया सपने में। तो वो यूं यूं मेरे को चोंच मारा, तो मैं ना आँख खुल गई मेरी। तो ऐसा ये मेरी चुटिया है ना, तो ये ऐसे लग रहा है मेरे को चुभ रही है तो मैं डर के उठ गई। देखिए सपना भी ना कैसा सपना है ना गाइस, कुछ पता नहीं है। ऐसे ही है बस। क्या, घर में परेशानियाँ होती है ना, तो चारों तरफ कहते हैं वो दिमाग घूमता है। तो बस थोड़ी सी परेशानी चल रही है। चल भी किसके साथ रही है क्या बताऊँ गाइस। मेरी बहन की शादी हुई थी, छोटी वाली की, अंजलि की। तो फिर शादी के जनवरी में शादी हुई, मार्च में वो आईसीयू में पहुंच गई। आईसीयू में पहुंचने के बाद बस फिर दोबारा भी आईसीयू में से आई है। फिर दोबारा बस उसके घर वाले ना इतने मैं बोलना नहीं चाहती बस इसमें, कि ऐसे लोग हैं ना भगवान। मैं तो ये कह रही हूँ, किसी दुश्मन को भी ना उन लोग जैसी कोई पड़ोसी भी मत बना दियो। ऐसे लोग हैं वो, देख लो। तो गंदे लोगों से जीत नहीं सकते, है ना। कहते हैं कि गंदे लोगों से ना 10 कदम दूर होके जाना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं देखो, अगर हम मछली के दुकान पे काम करेंगे ना, तो हमारे अंदर से मछली की कुछ बदबू आएगी। अगर हम ये सेंट की, परफ्यूम की दुकान पे काम करेंगे, तो हमारे अंदर से परफ्यूम की खुशबू आएगी। अगर हम मतलब कि जो चिड़चिड़ वाले लोग होते हैं, हम उनके साथ रहेंगे, तो हमारे अंदर उन्हों की तरह ही व्यवहार आ जाएगा। और कहते हैं अगर हम भक्त वालों जनों के साथ, जैसे रोज़ जो पूजा पाठ करने वाला है वैसे है, तो हम उसकी सीखेंगे। अरे ये तो ये करती है, वो करती है, तो हम उसके विचार अपने मन में लेंगे, है ना। तो क्या है, बस वही है। तो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी बातें करो, वही बात है बस। और कुछ नहीं। जीवन तो बेकार है बस ये ना, ऐसे लोगों के लिए जीवन बेकार है जो साधारण इंसान है, खाता पीता नहीं है, वैसे नहीं है। ठीक है, जो अपने पूजा पाठ में है, जो अपना कमा रहा है, खा रहा है, वो ठीक है। वो क्योंकि कहते हैं कर्म लौट के आते हैं, तो कर्म लौट के आएंगे ही। मैं ये नहीं कहती कि अंजलि ने कुछ बुरे कर्म नहीं हुए, क्या पता उसने पिछले कर्म में बुरे कर्म करे हुए, इसमें बुरे कर्म करे होंगे तो उसके आगे भी आ रहे हैं। और उन कंजर, मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहती, जो अंजलि को वो लोग मिले, ये भी कोई कर्म है हमारे। कहते हैं ना, कर्म तो हमारे से 2 कदम आगे चलते हैं। तो कहते हैं भगवान से डरो और किसी से मत डरो। सही में कहते हैं इंस्टाग्राम गलत है, यूट्यूब गलत है। अरे अच्छी चीज़ें देखो, अच्छे विचार मन में रखो, तो कोई चीज़ गलत नहीं है मेरे मानने से। तो
हम अगर अच्छी इंस्टाग्राम पे भी हम गंदी चीज़ देखें तो हम गंदे हैं, अगर हम उसमें अच्छी चीज़ें भी देख रहे हैं ना तो वो हम अच्छे हैं, क्योंकि हमारे अंदर अच्छी भावना आ रही है। अब ये इसका क्या कहते हैं, ये 1 महीने से जो चल रहा है, ये ये कौन सा महीना, कान्हा जी का महीना चल रहा है ना, तो इसके बारे में हमें किसने बताया? इंस्टाग्राम से ही तो पता लगा। इंस्टाग्राम से हमें पता लगा, तब हम इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, तो हमने अच्छे ही भाव मन में रखे ना, तो हम क्यों नहीं, तो हम अपनी नींद खराब करें? अरे नहीं, अच्छा होगा, कान्हा जी विराजमान है 1 महीने में। कान्हा जी तो वैसे हर महीने विराजमान है, आप अपनी आंखों से देखो तो कान्हा जी यहाँ है, वहाँ है, सारी जगह है कान्हा जी, ये नहीं है। पर हमने भाव करना है ना, उस चीज़ को भाव करना है कि हमें दिख रहे हैं, हमारे से हम दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं। तो ये कहते हैं महीना, सांस भी ले रहे हैं ना, ये हमारे अंदर सांस भी जा रही है, हम बोल भी रहे हैं ना, तो ये कान्हा जी हमसे करवा रहे हैं। तो मैंने ये कथा में सुना था, तब मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, कहोगे कि प्रवचन देने में लग रही है, तो अभी चाय बनाने जा रही हूँ। ये लक्षित यहाँ बैठा हुआ है, अभी ऊपर से आया है। देखो, बच्चों के सामने कोई बात नहीं है बुराई करने की, पर बच्चों को भी पता है कि जो कैसा इंसान है, जैसे बोलना ही पड़ता है। तो चलिए, बस ये काटा था मैंने, और चावल बनाऊंगी और करेले बनाऊंगी, उसी का ब्लॉग डालूंगी आज। गाइस बिल्कुल मन नहीं है बिल्कुल, पर यह है कि आप लोगों से बात करके मेरा दिल हल्का हो जाता है। किसी को अच्छी भी लगे वीडियो, किसी को बेकार भी लगे, पर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को मेरे कान्हा जी से फ़र्क पड़ता है कि मैं कोई गलत काम ना करूं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। रोल और चाप, अरे ये क्या, ये तो चाप ही चाप निकली, रोल नहीं है। तो अभी हम तीनों माँ बेटे ये खाएंगे, और वो आज ऑफिस से लेट आएंगे, तो थोड़ा सा चटर पटर खा लेते हैं। और ये है मेरा खाना, आ जाओ गाइस आप भी खा लो। चावल है और करेले की सब्ज़ी और रोटी, और मैं तो खाने बैठ गई क्योंकि वो लेट आएंगे, खा के खाना पीना सब हो गया है, और वो आएंगे आज लेट। तो बस मैंने सोचा कि ब्लॉग बड़ा हो जाएगा काफ़ी, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्रेस के कपड़े आ चुके हैं, 3 दिन बाद प्रेस के कपड़े देके गई है ये हमारी मैडम। हाँ, तो कोई बात नहीं। और अभी कुकर में चावल है, बच्चों ने नहीं खाए, क्योंकि इन्होंने अभी खाए हैं रोल चाप। खाने को तो मैंने भी खाए थे, पर मैंने इतने से खाए थे कि पैसे मुँह में ले लेते हैं। तो इतने से खाए थे, तो मैंने बोला भैया मैं तो अपना खाना खा लेती हूँ, और टाइम हो रहा है 9:30 बजे से, तो ये ब्लॉग सुबह से ही चल रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को क्लिक कर देना। बाय 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 बाय, सबको प्यार से बोलो राधे राधे।